देखिए बहन, आप एक बात तो ये देखिए कि जो है इंडिया गवर्नमेंट ने एक गौरवशाली महान देश की तरह बर्ताव नहीं किया। यहाँ जो हमारी एम्बेसी है उसके जो है यहाँ पर जो राजदूत हैं उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। और जब हमने यहाँ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, चाहे होम अफेयर्स है, उसको होम ऑफिस बोलते हैं यहाँ पर, और चाहे और तमाम यहाँ के टॉप पॉलिटिशियन, अभी भी मेरे सारे कार्यक्रमों में यहाँ के जो टॉप सांसद हैं और खास करके जो लेबर पार्टी है जो अपोजिशन की, उसके सब लोग तो अभी भी मेरे हर कार्यक्रमों में आ रहे हैं। मेरे कार्यक्रमों का उद्घाटन वही कर रहे हैं। और कल खुद आप सोचिए कि एक अपोजिशन का बहुत बड़ा टॉप लीडर जिसका नाम कीथ वास है, वो मुझे खुद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे लेके जाता है। पहले दिन मेरे से 8 घंटे तक कुछ नहीं पूछा जाता है। 3 घंटे के बाद मेरे से खाली ये बता दिया जाता है, क्योंकि कुछ देर के बाद ये बात तो बता दी गई थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाता है कि आपके नाम से रेड अलर्ट है। मैंने कहा भाई हमने कुछ इलीगल, इमोरल, इनएथिकल, अमानवीय, गैर कानूनी, कोई अनैतिक हमने काम किया तो हमको पता तो लगे हमारी भूल क्या है। क्योंकि यहाँ पूरे यूरोप में और ब्रिटेन में कानून है ह्यूमन राइट का कि 5(2) के अनुसार आप जो है 3 घंटे से ज्यादा आपको कोई डिटेन करता है। मुझे डिटेन करके रखा गया 8 घंटे तक, और मेरा मोबाइल आदि सब ले लिया गया था। तो मुझे जानने का राइट है कि मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्यों डिटेन किया गया है। तो मुझे कहा गया है कि आपके नाम रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट अपराधियों और आतंकवादियों के नाम से ही इशू होता है। और वो भी यूके की एजेंसियों के द्वारा वो रेड अलर्ट होता तो मुझे 2 साल का ये जो मेरे हाथ में वीजा है वापस नहीं दिया जाता जो है, बल्कि मुझे या तो जेल में बंद कर दिया जाता या हिंदुस्तान की जमीन पर वापस भेज दिया जाता। ये तो धर्मस्ततो जय, सत्यमेव जयते, यहाँ सच की जीत हुई है और कांग्रेस बेनकाब हुई है। इसका मतलब कांग्रेस ना देश का सम्मान करती है, ना देश के नागरिकों का सम्मान करती है। वो देश के नागरिकों को आतंकवादी और अपराधी के रूप में दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रख करके उनको बदनाम करना चाहती है। स्वामी जी, कुछ 2-3 बातें यहाँ कही जा रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि विजिटर्स वीजा पे आप थे और इसलिए शायद आपको वहां पर रोका गया, इस वजह से भी समस्या आई। कुछ लोगों ने यह भी कहा जा रहा है कि जो आपके शो के ऑर्गेनाइजर है लंदन में, उन्होंने कहा कि कुछ जो किताबें आप लेकर जा रहे थे संस्कृत की, हिंदी की, उनको लेकर आपत्ति थी। ये सब बातें यहां आ रही हैं। देखिए मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। एक, कुछ लोगों ने ऐसी झूठ अफवाहें कि बाबा के साथ कुछ दवाइयां थी और उसको कस्टम डिपार्टमेंट में रोका। कस्टम डिपार्टमेंट के यहां मैं गया ही नहीं, मेरी किसी भी कस्टम ऑफिसर से मुलाकात ही नहीं हुई। मेरी पूरी मुलाकात के दौरान इमिग्रेशन की एक महिला थी, उसके बगल में एक पाकिस्तान के हमारे मुसलमान भाई थे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। उससे मैंने खाली पूछा था कि भाई आप कहां से हैं। वो तो इस इमिग्रेशन के अलावा मेरी किसी से मुलाकात नहीं थी। एक तो ये दवाओं की झूठी अफवाहें, वो भी मुझे लगता है जो है कांग्रेस का जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है उसने फैलाई। दूसरी बात जो आपने कही कि जो मेरे यहाँ के जो कार्यक्रमों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई, यहाँ सारे कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से सही किया गया। गवर्नमेंट में किसी भी तरह का कोई हमने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया। तीसरी बात जो डायरियों की है, वो लगता है वो भी जो है भारत सरकार के इशारों पर ही हुआ। उनको लगता था कि बाबा जी के एक पूरा मेरे साथ में पूरा झोला रहता है। उनको लगता है कि बाबा जी का कुछ इसमें हमको गलत हिसाब किताब मिलेगा। अरे मैंने तो उसमें ब्लैक मनी और करप्शन का इंडियन गवर्नमेंट का हिसाब किताब रखा हुआ था। उनको लगता था कि बाबा जी के नाम से कोई, क्योंकि जो है कांग्रेस के जो बेहुदे लोग हैं वो झूठे आरोप मुझ पर लगाते रहते हैं कि बाबा के पास में ब्लैक मनी है, तो उनको लगा कि इन डायरियों में कुछ मिलेगा। तो मुझे लगता है उन डायरियों की शायद फोटो स्टेट करके इंडियन गवर्नमेंट ने मंगवाई होगी कि उससे कुछ मिल जाए। बाकी तो उसमें ब्लैक मनी करप्शन के अलावा वेद के मंत्र थे, उनको समझ में नहीं आए, तो वो सारी की सारी डायरी मुझे कर वापस दे दी। बिल्कुल। अब स्वामी जी, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जो रेड अलर्ट की बात आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ था, जो आपको बताया गया ऑफिशियल्स द्वारा, वो बात यहाँ पर सरकार जो है या उसके कोई नुमाइंदे मान नहीं रहे। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, इससे पहले भी बहुत से कैसे कई बड़े नाम हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर रोका गया, उनको फ्रिस्क किया गया। सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने हस्तक्षेप किया है और देश की सरकारों से इस बार खामोश क्यों?
देखिए, किसी तरह की खामोशी नहीं रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिशन के वहाँ के अधिकारी बिल्कुल वहाँ पर थे एयरपोर्ट पर, और क्लियरली बताया गया था कि बाबा रामदेव जी जो हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, उनको इस तरह से डिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इंडियन मिशन के अधिकारी वहाँ पे बिल्कुल थे। और दूसरी रही बात, यहाँ पे क्लियरली बताया प्रियंका जी, अगर अधिकारी थे तो 2 बार पूछताछ हुई, 9 घंटे तक डिटेंशन रहा, कारण नहीं बताया गया। देखिए आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश के जो लॉज हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप अगर जब शाहरुख खान जी को इतने घंटों तक डिटेन किया यूएस एयरपोर्ट पर, तो उनने भी ही ऑल्सो फॉलोड अ पर्टिकुलर लॉ ऑफ दैट लैंड। आपको उस लॉ, जो उस लैंड का लॉ है, वो फॉलो करना हर पर्सनैलिटी को होगा। आज हम भी कहीं जाएंगे, हमें लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करने की जरूरत है। रही बात दूसरी, इंडियन मिशन के, मैं फिर से दोहराऊंगी, इंडियन मिशन के अधिकारी बिल्कुल वहां पे थे। तो ये मैं बिल्कुल गलत कहूंगी कि वहां जो बाबा रामदेव जी का मैं सुन रही थी कि वो कह रहे हैं कि कोई वहां पे था नहीं। बिल्कुल विटनेसेस हैं, उन्होंने कहा इंडियन मिशन के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। तीसरी रही बात, बाबा रामदेव जी ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया विजिटर्स वीजा और बिजनेस वीजा को लेकर, कि क्या उसमें उस बात को लेकर क्वेश्चन थी। वो रेड अलर्ट नोटिस का तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। तो ये जो हमारी सरकार को लेकर बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। प्रियंका जी, आपने जो बात कही कि लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ और ही है। उस समय भी लॉ ऑफ द लैंड की ही बात थी, लेकिन सरकार चुप नहीं थी। इस बार चुप है, इसलिए सवाल उठ रहा है। स्वामी जी, जो बात प्रियंका कह रही हैं कि असल मुद्दा वीजा का है, आपके पास कमर्शियल वीजा होना चाहिए था जबकि आपके पास टूरिस्ट वीजा है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा जो है सुचरिता की बहुत अरसे के बाद में कांग्रेस की तरफ से कोई एक बहन आई जिसने शालीन भाषा में बात की, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 2 बातें उन्होंने उठाई, एक तो ये कि जो है जो वीजा है जो मेरे पास में है, तो वीजा जो है मैं यहाँ पर कोई जो है डोनेशन के प्रोग्राम के लिए नहीं आया हूँ, फंड कलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ, चैरिटी के लिए कोई दूसरे काम के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ तो मैं अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उसमें एक कीनोट स्पीकर की तरह है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आज से करीब 1.5-2 महीने पहले पूरी यूके गवर्नमेंट को दे दी गई है। हमारे सारे आयोजकों ने उसके लिए उनसे संपर्क किया गया है। और जो बात रेड अलर्ट की, जो बहन को शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जानकारी उनको तो नहीं मिल पाएगी, वो जानकारी हमें मैं कह रहा हूँ कि शायद 4-5 मिनट के अंदर ही हमारा, जैसे ही उन्होंने अपने, जैसे आपको तो पता है, जैसे इमिग्रेशन पर जाते हैं तो अपने कंप्यूटर में क्लिक करते हैं और हमारा नाम जैसे ही डाला तो उन्होंने तुरंत हमको बोला कि शौरी जो है आपको जो है थोड़ी देर लगेगी। और जैसे हमने फिर उनसे कई तरह से पूछने की कोशिश की, मेरे साथ में मेरे सहयोगी यहाँ पर सिद्धार्थ थे, तो उन्होंने बार बार उनसे कई तरह से पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है, तो बोले नहीं। फिर जब बार बार पूछा तो उन्होंने 5-7 मिनट में रेड अलर्ट वाली बात पहले ही उसमें बोल दी। अक्सर ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके मुंह से निकल गई। बाकी किसी भी तरह की उनको कोई वीजा की, कोई दूसरे हमारे प्रोग्राम्स को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति ना पहले थी ना आज है। बिल्कुल प्रियंका, स्वामी जी जो बात कह रहे हैं कि उनका पर्पस कमर्शियल था ही नहीं, इसीलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन सवाल ये भी है कि आपत्ति अगर कमर्शियल या फिर टूरिस्ट वीजा को लेकर थी, तब भी क्या आपकी सरकार को, क्योंकि हमारे देश के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक बड़ा नाम है, क्या उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए? मैं एक